अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। ये महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पर बहुत ही ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। इस महीने में जहाँ नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला के अपने बंदों पर बहुत ही ख़ास इनाम व इकराम भी होता है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात के सामने रमज़ानुल मुबारक में करने वाले 4 कामों के बारे में तज़किरा करूँ, ताकि आप हज़रात इन 4 कामों को करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लें और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ बना लें। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में 4 कामों को ख़ास तौर पर किया करो। 4 कामों में 2 काम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले हैं और 2 काम बंदों के मुताल्लिक़ है। उन 4 कामों में से 2 काम में से पहला काम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कलमे तय्यबा का विर्द रखना। आदमी को चाहिए कि हर वक्त रमज़ानुल मुबारक में जब भी वो फ्री टाइम पाए, ख़ाली वक्त हो, उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला को याद करने के लिए कलमे तय्यबा का ज़िक्र करे। इसलिए कि कलमे तय्यबा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कसरत से करें। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर दुनिया की सारी चीज़ों को एक तराजू में रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए, तो कलमे तय्यबा वाला पलड़ा भारी भरकम होने की वजह से, ज़्यादा वज़नी होने की वजह से झुक जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कलमे तय्यबा का विर्द रखें, ज़िक्र करें, अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्रिया अदा करो और इनकार करने वालों में से मत बनो। मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ जिसको हमें करना चाहिए वो है इस्तिग़फ़ार। हर वक्त बंदे को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे। अगर कोई दुआ आती हो तो वो दुआ मांगे, वरना अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़े। या अगर ये भी नहीं पढ़ सकता है तो चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते जागते हर वक्त उसको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर छोटा इस्तिग़फ़ार पढ़ना हो तो कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ ले। अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द रखे। मेरे दोस्तों, ये दोनों काम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले हैं। सबसे पहला काम कलमे तय्यबा का विर्द रखना और दूसरा काम है दुआ और इस्तिग़फ़ार करना। मेरे दोस्तों, 2 काम बंदों के मुताल्लिक़ हैं। 2 कामों में से पहला काम बंदे को हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत की तलब रखना चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में जन्नत मांगना चाहिए कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हमें जन्नत नसीब फरमा। मेरे दोस्तों, याद रखिए कि अगर बंदे को जन्नत नसीब हो गई, जन्नत मिल गई, तो जन्नत की सारी नेमतें बंदे को मिल जाएंगी। और चौथा काम ये है, यानी बंदों के मुताल्लिक़ वाला दूसरा काम ये है कि बंदे को हर वक्त जहन्नम की आग से पनाह मांगना चाहिए।
हर वक्त दुआ करे कि ए अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा। याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत मांग ली और हमें जन्नत मिल गई तो जन्नत की सारी नेमतें मिल जाएंगी, और अगर हमने जहन्नम से पनाह मांग ली और अल्लाह ताला ने हमारी दुआ को कबूल करके हमारी जहन्नम से हिफाजत फरमा दी तो जहन्नम के सारे अज़ाब से हमारी मुकम्मल तौर पर हिफाजत हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम इन 4 कामों को रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर करने का एहतिमाम करें। सबसे पहला काम कलमे तय्यबा, और दूसरा काम इस्तिग़फ़ार, और तीसरा काम जन्नत की तलब करना, और चौथा काम ये है कि जहन्नम से अपने आप को बचाना, जहन्नम से पनाह मांगना। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आप हजरात इस बातों पर अमल करेंगे और दूसरों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस तरीक़े से फ़ायदा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।